श्री मां शारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन। दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने के निचले कमरे में श्री मां रहती और ऊपर सास चंद्रामणि देवी। इस नौबत खाने का जीवन कैसा था? परवर्ती काल में भक्तों से श्री मां ने कहा था, ठाकुर की सेवा में जब नौबत खाने में थी तो कितने कष्ट में उस छोटे से कमरे में रहना पड़ता। उसी में कितना सामान असबाब था। कभी कभी अकेली भी रही। शुरू शुरू में तो नौबत खाने के कमरे में घुसते ही सिर टकरा जाता। एक दिन तो कट भी गया। बाद में आदत पड़ गई। दरवाजे के सामने आते ही स्वतः सिर झुक जाता। कोलकाता से मोटी सोटी औरतें देखने आती और दरवाजे के दोनों तरफ हाथ रखकर खड़ी हो जाती और कहती, आहा रे, हमारी सती लक्ष्मी कैसे घर में रहती है, मानो वनवास हो। भोर 4 बजे नहाती। दिन में शाम को जब सीढ़ी पर थोड़ी सी धूप पड़ती तो उसी में अपने केश सुखाती। उस समय सिर पर काफी बाल थे। नौबत में नीचे का कमरा थोड़ा सा खाली रहता, पर उसमें माल असबाब भरा रहता। ऊपर छींके झूला करते। रात को लेटती तो सिर के ऊपर मछली की हांडी कल कल किया करती। उसमें ठाकुर के लिए सींगी मछली का रसा जो होता। शौच और स्नान में ही जो कष्ट होता सो होता। वेग को रोक रोक कर ही पेट के रोग ने जकड़ लिया था। जरूरत दिन में होती और जो रात में पाती तो गंगा किनारे अंधेरे में चली जाती। केवल बोलती, हरी हरी, और एक बार शौच जा पाती। और वे मछुआरे ने मेरी साथी थी। वे गंगा नहाने आती तो बरामदे में अपनी डलिया रखकर सब नहाने उतरती। मेरे साथ कितनी बातें करती। फिर जाते समय अपनी अपनी डलिया ले जाती। रात में मछुआरे मछली पकड़ते और गाते, मैं सुनती। फिर भी और किसी कष्ट का एहसास नहीं हुआ। उनकी सेवा में कोई कष्ट महसूस ही नहीं होता था। आनंद में दिन कैसे कट जाते पता ही न चलता। कभी कभी 2-2 महीने में एक दिन भी ठाकुर का दर्शन न मिलता तो मन को समझाती, रे मन, तेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि रोज रोज उनके दर्शन मिले। बांस के टट्टर की फांक से खड़े खड़े कीर्तन सुनती रहती। पैरों में वायु रोग लग गया। कितने आनंद में थी मैं। कितने प्रकार के लोग उनके पास आते। दक्षिणेश्वर में मानो आनंद का हाट लग जाता। देर रात को अंधकार में गंगा स्नान करने जाती श्री मां ने सीढ़ियों पर सोए एक मगरमच्छ पर प्रायः पैर रख ही दिया था। इसके बाद श्री मां बिना रोशनी लिए गंगा स्नान को नहीं जाती।